राजेंद्र सिंह, भौतिक प्रवक्ता पनेरा इंटर कॉलेज पनेरा महाराजगंज। हम आपको भौतिक विज्ञान में कक्षा 10 का जो है पाठ्यक्रम है, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके बारे में आपको प्रकाश के बारे में बताना, तो प्रकाश के बारे में आप जाने। प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप होता है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। ये प्रकाश की सहायता से आप जो है वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि प्रकाश जो है आपकी दृष्टि इंद्रिय को संवेदित कर देता है, जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब इसके बाद प्रकाश का स्रोत, लाइट सोर्स, कृत्रिम एवं प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर प्रकाश को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्रकाश का भाग है दीप्त प्रकाश स्रोत, लिमिनस सोर्सेस। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, वैद्युत बल्ब है। अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त प्रकाश स्रोत, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, बल्कि जब उनके ऊपर दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाश डाला जाता है तो वे दिखाई देती हैं। जैसे चंद्रमा, कांच, मेज आदि। इस तरह से प्रकाश स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। अब प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, वैसे तो प्रकाश के गुण की कंप्लीटली व्याख्या कोई वैज्ञानिक नहीं कर सके, लेकिन फिर भी प्रकाश के कुछ मुख्य गुण होते हैं। जैसे नंबर 1, प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वह वस्तुओं को दिखाने के काम आता है। इस प्रकार लाइट की तुलना आप गाड से कर सकते हैं, ऊर्जा से, क्योंकि प्रकाश की एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है, लेकिन ऊर्जा सारे कार्य को कराती है, लेकिन स्वयं दिखाई नहीं देती है। उसी तरह से प्रकाश भी ऊर्जा का स्वरूप है, वह भी वस्तुओं को दिखाने के काम तो आता है, लेकिन वह स्वयं दिखाई नहीं देता। दूसरा गुण है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, जिसके कारण आप छाया बनती है। तीसरा गुण है प्रकाश का परावर्तन होता है। चौथा गुण है प्रकाश का अपवर्तन होता है। पांचवा गुण है प्रकाश का ध्रुवण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, इत्यादि तमाम गुण हैं। इसके साथ साथ प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, और तरंग दैर्घ्य के आधार पर प्रकाश को 3 भागों में बांटा गया है। जिस प्रकाश के यानी बैगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से कम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को, जैसे कोई है पराबैंगनी है, वो सब जो है एक भाग में है। दूसरा जिस प्रकाश जिसकी तरंग है 39,900 एंगस्ट्रॉम
जो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य है उससे अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को हम अवरक्त प्रकाश कहते हैं। इसके अलावा प्रकाश के तो इस चैप्टर में प्रकाश का वह केवल आप परावर्तन एवं अपवर्तन के गुण को समझेंगे, उसके बारे में बताएंगे हम। जैसे प्रकाश का पहला जो गुण है प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने समतल तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटता है तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके द्वारा भी हम जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वहाँ से जब प्रकाश परावर्तित होता है उस परावर्तन के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब आपके आंखों में बनता है और वस्तुएं दिखाई देती हैं। परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के केवल दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह प्रकाश के परावर्तन का नियम है। इस प्रकार अब हम इसके बाद बताएंगे कि प्रकाशित माध्यम यानी प्रकाशित माध्यम वह माध्यम जिनमें से होकर प्रकाश गुजरता है उसे हम प्रकाशित माध्यम कहते हैं। जैसे प्रकाशित माध्यम पहले बच्चों मैंने भी बताया था प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो यह प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आप फिगर में देखिए, जो किरण किसी माध्यम पर गिरती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं और जो माध्यम से टकरा कर वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। आपको फिगर में लिखा है तीनों एक ही तल में है। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप कांच की प्लेट लें और उस पर पिन की सहायता से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम का सत्यापन। आपतन कोण आपको सदैव परावर्तन कोण के बराबर आएगा। ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। दूसरी चीजें कि प्रकाशित माध्यम ऑप्टिकल मीडियम, वह माध्यम जिसमें से होकर जिन माध्यमों से होकर प्रकाश गुजरता है उसे हम प्रकाशित माध्यम कहते हैं। अब प्रकाशित माध्यम तीन प्रकार का होता है। पहला माध्यम है पारदर्शक ट्रांसपेरेंट मीडियम, वह माध्यम जिसमें से प्रकाश पूर्णतया पार कर जाए, माने वह माध्यम जिसको प्रकाश पूर्णतया पार कर जाए उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसके बाद दूसरा आता है आपका पारभाषक माध्यम ट्रांसलेंट मीडियम, माने वह माध्यम जिसमें प्रकाश बहुत कम गुजरे, माने आंशिक प्रकाश जिससे होकर गुजरता है उसे हम कहते हैं पारभाषक। जैसे तैलीय पेपर हुआ, तैलीय पेपर से भी थोड़ा बहुत प्रकाश तो जो है गुजरता है। और इसके अलावा दूषित जल, यदि जल स्वच्छ नहीं है तो उससे भी प्रकाश गुजरता नहीं है, बहुत कम प्रकाश गुजरता है, इसलिए उसको हम कहते हैं पारभाषक माध्यम।
उन्हें पारभाषक माध्यम वह माध्यम जिसमें से बहुत कम प्रकाश गुजरे उसे हम पारभाषक माध्यम। दूसरा इसके बाद आता तीसरा अपारदर्शक मीडियम। अपारदर्शक माने वह माध्यम जिसमें से कुछ भी प्रकाश न गुजरे, वह माध्यम जिसमें से कुछ भी प्रकाश न गुजरे उसे हम कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। जैसे आपका है लोहा है, लकड़ी है इत्यादि, जहाँ से प्रकाश आपको जिन माध्यमों से प्रकाश न गुजरे उन्हें क्या कहते हैं अपारदर्शक। जैसे आपका लकड़ी है, लोहा, लोहे की सीट है इत्यादि अपारदर्शक माध्यम होते हैं। अब प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण कई प्रकार की होती है। एक प्रकाश की अभिसारी किरण होती है, दूसरी होती है अपसारी किरण। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं उसे आप अपसारी किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं अभिसारी। और जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रकट होती हैं उन्हें हम अपसारी किरण कहते हैं। इस तरह से प्रकाश की किरण के बारे में मैंने बताया। प्रकाश की किरण दो प्रकार की होती है। पहला, दो ही नहीं 3 प्रकार की होती है। पहला अभिसारी, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती है तो उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो अपसारी किरण पुंज। इसके बाद समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से कहीं पर न मिले और उनके बीच की दूरी सदैव समान रहे, जैसे समांतर रेखाएं खींचते हैं तो इन किरणों को हम समांतर किरणें कहते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रकाश का दूसरा गुण प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसके बाद दूसरे गुण के बारे में बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन कैसे